Thank you, Pastor Chandan. चंदन पास जी आपका धन्यवाद. And thank you, Pastor Johnson, for your help in translation. थैंक यू पास्टर. Are you happy that you are learning? खुश है कि आप कुछ सीख रहे हैं Yes. Are you ready for the next section? और अगले सेशन के लिए तैयार हैं. The two sessions this evening is very important sessions. और आज शाम के ये जो दो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है. We're going to be talking about the role of a husband and the role of a wife. हम ये सीखने जा रहे हैं कि एक पति का कार्य क्या होता है, पत्नी की भूमिका क्या होती है. And both of you should know both the things. और आप दोनों को इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है. Yes. We can have the presentation. Yes. Sit with an open heart. तो बिल्कुल दिल खोलकर बैठिएगा. Yes, and give all attention as we get into the scriptures. और जैसे हम वचन में आते हैं पूरा ध्यान दीजिएगा. Yes. We will look into the roles in marriage. हम शादी में भूमिका के बारे में, कार्य के बारे में देखेंगे. Now, knowing God's purpose for marriage is extremely important. शादी के बारे में परमेश्वर के मकसद को जानना बहुत जरूरी है. Because good marriages just don't happen. क्योंकि अच्छी शादियां वैसे ही नहीं होती They हैं. are the result of hard work. वो कठिन मेहनत का परिणाम होती हैं. As a preacher, I like to always go to the beginning. प्रचारक होने के नाते मुझे शुरुआतें पसंद हैं. So let's go to the beginning where it all started. तो क्यों न हम भी शुरुआत में चले जहां से ये सब शुरू हुआ था. When God made Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, He designed marriage. विवाह को उसने रचा. So what can we learn from the very first couple in the Bible? तो बाइबल के सबसे पहले जोड़े से हम क्या सीख सकते हैं? Listen carefully. ध्यान से सुनिएगा. The way we men and women react today, आज आप स्त्री और पुरुष जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं, how we men and women interact today, आज हम आपस में जो व्यवहार करते हैं, a lot can be traced from the first couple in the Bible. और इन सब में से अधिकांश दावे हमारे पहले दंपति पर पड़ते हैं. The way Adam and Eve related to each other, आदम और हव्वा एक दूसरे से कैसे जुड़े थे, there is so much for us to learn. उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. Yes, Adam was employed by God even before marriage. शादी से पहले ही परमेश्वर ने आदम को नियुक्त किया था, कार्यरत किया. Genesis 2:15 says that. उत्पत्ति 2:15 में हम देख सकते हैं. We'll read. हम उसे पढ़ेंगे. Genesis 2:15. उत्पत्ति 2:15. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. So the first man had the very first job. तो पहला मनुष्य और उसको पहला कार्य दिया गया. And what did Adam do? और आदम ने क्या किया? He tended God's garden. उसने परमेश्वर के बाग की रखवाली करी. As a working man, एक कार्य करने वाला व्यक्ति, with very few distractions, बहुत ज्यादा कुछ भटकाने वाला कुछ था नहीं. Adam took his job very seriously. आदम ने अपने कार्य को बहुत ही गंभीरता से लिया. And in time, और समय में God entrusted him with a second job. परमेश्वर ने उसे अगली जिम्मेदारी सौंपी. And what was the second job? और उसका दूसरा काम क्या था? Naming the animals. जानवरों के नाम डालना. I want you to imagine आप कल्पना कर कर सोचिए Adam putting in long hours in garden. कि कैसे बगीचे में आदम लंबा समय खड़ा है And he has two jobs. और उसके दो नौकरियां हैं And there is no woman in the sight. और कोई भी उसके बराबर में औरत नहीं खड़ी है. No wonder Adam became very focused on his job. और कोई भी शक नहीं कि अपने कार्य में बिल्कुल ध्यानरत रहता था आदम. सही बात है? सही बोल रहे हैं? No women. कोई औरत नहीं है जिंदगी में. Two jobs. दो नौकरियां, That was his life. वो उसकी जिंदगी थी. Since Adam had his work before he had his wife, और क्योंकि आदम को विवाह में शादी से पहले या फिर औरत से पहले काम मिल गया था, he was a man on a mission. इसीलिए वो हमेशा कार्य करने वाला, मिशन वाला व्यक्ति था. Am I right? सही बोल रहा हूं So मैं? it is no surprise तो हम चकित नहीं होंगे. that even men today ये- identify themselves with their work. और इसीलिए जो पुरुष हैं वो अपने कार्य या नौकरी के लिए पहचाने जाते हैं या पहचान बनाना चाहते हैं. सही बात है? हम पुरुष लोग अपनी पहचान अपनी नौकरी से बनाते हैं. क्या करते हैं आप? पास्टर हूं. क्या करते हो? फलाना नौकरी करता हूं. Am I right? So
पुरुषों की पहचान उनके कामों से होते हैं. Men identify themselves to their work. पुरुष खुद को अपने कार्य से पहचान अपनी बनाता है. And even today men are work minded. और आज भी पुरुष जो हैं वो हमेशा कार्य पर केंद्रित रहते And हैं. if you are in ministry, you're ministry minded. आप सेवकाई में हैं तो आप सेवकाई केंद्रित हैं. But when we prioritize wrongly career over family. लेकिन हम कहाँ चूकते हैं जब हम हमारे केवल व्यवसाय को, कार्य को परिवार से भी बड़ा मानने लगते हैं. क्या आप समझ सकते हो आदमी पुरुषों को काम की अहमियत क्यों ज्यादा है? क्योंकि it started from Garden of Eden. So it's very important. तो ये महत्वपूर्ण है जानना. A word of caution for all men. हम सब पुरुषों के लिए चेतावनी सुनिएगा. And even if you are in ministry, listen carefully. सेवकाई में है तो थोड़ा और ध्यान दीजिएगा. If you are struggling at work, यदि कार्य में कोई मुश्किलातें हैं, and even in your ministry, सेवकाई में भी मुश्किलातें if हैं, you are struggling in work and ministry, यदि कार्य और अपनी सेवकाई में संघर्ष कर रहे हैं, then listen to this carefully. तो बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा. Deepen your relationship with your wife. अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते गहरे कर लो. Deepen your relationship with your wife. अपनी पत्नी के साथ रिश्ता गहरा बना लो. And God says, I will broaden your ministry. और परमेश्वर कहता है कि सेवकाई की सीमा मैं बढ़ा दूंगा. Amen. आमेन. See, बहनों ने आमेन कहा. पुरुष लोग, मैं आपके बारे में बात कर, I'm talking to you. पुरुषों, मैं आपसे बात कर रहा हूं. Deepen your relationship with your wife. अपनी पत्नी से गहरा रिश्ता गहरा बना लो. And God says, I will broaden your ministry. और परमेश्वर कहता है कि आपके सेवकाई मैं बढ़ा So दूंगा. this calls us to humble ourselves तो ये हमें नम्र होने का बुलावा देता है, and do the right thing. सही काम करने का बुलावा. So before Adam had wife, तो पत्नी उसकी बाद में, he had 2 jobs. लेकिन उसके पास उसे नौकरी पहले 2 मिली. And then what happened? वो क्या हुआ उसके बाद? Genesis 2:18. उत्पत्ति 2:18. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए. This is the first time in the book of Genesis God says something that is not good. उत्पत्ति में पहली बार परमेश्वर ऐसा कुछ कह रहा है जो अच्छा नहीं है. सही बात है. In chapter 1, God made this, he said good. God made the light, good. God made the sun, good. Fish, good. Good. Man, good. Everything good. Only here God says it is not good. Then man should be alone. तो पहले अध्याय को आप जब देखते हैं तो वहां पर एक एक चीजों को बनाने के बाद में वो कहता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है. लेकिन पहली बार यहां पर मनुष्य को देखकर, मानव को देखकर कह रहा है अच्छा नहीं है. क्या नहीं है? अकेला रहना. All the men agree to this? सभी पुरुष सहमत है इस बात से? सभी पुरुषों के लिए कहा. सभी सहमत है? क्योंकि आपका पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो कहता है तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं कि तुम अकेले हो, और मैं कहता हूं मैं अकेला ही ठीक हूं. Yes, God created Eve to help Adam. परमेश्वर ने हव्वा को बनाया कि वो आदम की मदद करे. Why did God create Eve? हव्वा को क्यों बनाया परमेश्वर ने? आदम की सहायक बनकर. Yes. आदम का की सहायक बन गई वो. Today women still desperately wants to help their man. आज भी औरतें अपने आदमियों की पूरे मन से मदद करना चाहती हैं. सही बात है बहनें? हमारी बहनें अच्छे तुरंत जवाब देते. Yes. Even today women are desperate to help the man. आज भी औरतें पूरे मन से पुरुषों की आदमियों की मदद करना चाहती हैं. But what women believes to be much needed help, that men consider that to be nagging. और यहाँ पर जिसे औरत ये समझती है कि हाँ ये मदद है, कई बार ये उसके लिए भारीपन लग पड़ता है. No, nagging. कुड़कुड़ाते रहना. बुड़बुड़ाना उसे लगना शुरू हो जाता है. पत्नियों की सहायता उन्हें कुड़कुड़ाना लगता है पुरुषों को. आपका शांत लेना मेरे लिए आमीन हो गया. मैं भी शादीशुदा, मैं समझ सकता हूं, और खासकर पत्नी के साथ बैठे हो तो आप बुद्धिमान व्यक्ति हो. शांत रहने में बुद्धिमान है. गुड.
When God said it is not good for man to be alone, जब परमेश्वर ने कहा कि एक पुरुष का अकेला रहना अच्छा नहीं है, what was God saying? तो परमेश्वर क्या कह रहा था? God says man needs help. परमेश्वर ये कह रहा था कि पुरुष को एक मदद की जरूरत है। But we men don't think that way. लेकिन हम पुरुष या आदमी ऐसा नहीं सोचते। We think as we are helpers, we don't take help. हम सोचते हैं हम तो मदद देते हैं, लेते नहीं हैं। सुना आपने डायलॉग, मर्द को डर नहीं होता? नहीं सुना? हाँ, मर्द को डर नहीं होता, ज्यादा होता है, लेकिन दिखाते नहीं है। यस, हम ऐसा बताते कि हम सुपरमैन है। वी आर नॉट सुपरमैन। हम सुपरमैन नहीं है। यस, वी डोंट वांट एनी एडवाइस। हाँ, हमें किसी का सुझाव नहीं चाहिए वी होता। डोंट वांट एनी वार्निंग्स। हमें चेतावनियां नहीं सुननी होती है। वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। हम हमेशा स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। बिकॉज वी मेन बिलीव वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। क्योंकि हम आदमियों का मानना है कि हम ही समस्याओं के सुलझाने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और उससे भी महत्वपूर्ण, वी मेन don't want the authority to be questioned. और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे अधिकार पर कोई सवाल या निशान उठाए। जैसा बोला है वैसा करो। जो बोला है वो कर। सही बात है, बोला ना करो। सही बात है। कभी कभी हम चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं। कुछ लोग डरा के बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? डार्लिंग। अभी प्यार से बोला, गुस्सा से बोला, समझ में, लेकिन डार्लिंग बोला तो प्रिय, तो डर लगता है। मैं, हम पुरुष ऐसे हैं, लेकिन द ट्रूथ इज वी नीड हेल्प। लेकिन सच ये है कि हमें मदद चाहिए, बट वी इग्नोर दैट। लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं। We forgot that God has appointed our wives to help us. हम ये भूल गए कि पत्नी को परमेश्वर ने हमारी मदद के लिए But रखा a है। wife strives to help her husband because that's how God made her. और पत्नी हमेशा पति की मदद करने को तैयार रहती है, क्योंकि ऐसे ही उसे बनाया है। Do you know, wife, that's your calling? पता है क्यों आपकी ये बुलाहट है? That's how God made you, sister. परमेश्वर ने बहनों आपको ऐसे ही बनाया है To be a help to your husband. कि आप अपने पति की सहायक बन सके, To help him. उसकी मदद कर सकें। A woman desires to support her husband. एक औरत हमेशा अपने आदमी के सहायक बनने में के लिए बनी रहती है। This is nothing but the manifestation of God-given nature to you. ये और कुछ नहीं है, आपको दिया गया परमेश्वर ही का स्वभाव है। तो बिल्कुल बुरा मत मानना। कोई कुछ भी बोले, आप अपना बोलावट करते रहो। सही है कि नहीं? पुलपिट से बोल रहा हूं मैं, वचन से बोल रहा हूं। पिता बाप तुम्हें बोलता है, मेरी बेटियों करते जाओ, मैंने बुलाया है। So who can question God now? तो अब कौन सवाल उठा सकता है परमेश्वर के सामने? You know, our wives were created with a natural need. हमारी पत्नियां एक प्राकृतिक जरूरत के साथ बनाई गई हैं। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी जरूरत के साथ बनाई गई है। yes, what is her need? और उसकी जरूरत क्या है? She wants security. उसको सुरक्षा चाहिए, She wants protection. उसे सुरक्षा चाहिए। She is made to give advice whether men want it or not. उसे सुझाव देने के लिए ही बनाया गया है। वो अलग बात है कि आदमी सुनता है या But the नहीं। number one complaint that men have about women is, और औरतों के बारे में आदमियों का एक ही शिकायत एक है। क्या कोई मदद कर सकते हैं मुझे भाई लोग? कोई बता सकते हैं कौन सी है सबसे पहली शिकायत पुरुषों की? पुरुष जो किस विषय में शिकायत करते हैं औरतों को लेकर? किसी के पास हिम्मत है जवाब देने के लिए? हाँ, टाइम से तैयार नहीं होते। आप बहुत प्यार भरे पति हो। और कोई है क्या आपका नंबर वन शिकायत है पत्नी को लेकर? बोलिए। कितना साल हो गया आपके शादी को? हाँ, 12 साल हो गए। परमेश्वर, आप सैमसन जैसे हो, दिलेर। पत्नी के सामने खड़ा होकर उनके खाने के बारे में बोल रहे हो। मैन ऑफ फेथ हो। और कोई? नंबर वन कंप्लेंट वी मेन हैव, पहली शिकायत जो पुरुषों के पास होती है, we believe that women are always trying to control us. हम हमेशा यही मानते हैं कि औरतें हम पर कब्जा करना चाहती हैं। What woman seems as helping, we see it as controlling. हम जिसे औरत अपनी मदद के तौर पर पहुंचाती है, हम उसे कब्जा मान बैठे हैं। So until wife and husband don't understand, their communication in marriage will suffer. और जब तक इस बात को दोनों नहीं समझें, उनके विवाह
में संघर्ष आ जाता है। So how do you help yourself? तो आप मदद कैसे करेंगे खुद की? So husbands and wife understand the two important facts. दो महत्वपूर्ण बातें, पति और पत्नी ध्यान से सुनिएगा। God created women with an inborn need to help. परमेश्वर ने औरत को मदद करने के स्वभाव के साथ बनाया है। And secondly, men needed help, therefore women were created. और दूसरा, मनुष्य को मदद की जरूरत थी, इसीलिए औरत बनाई गई थी। So we look to the two purposes of marriage. हम शादी के दो मकसद देखते हैं। क्या मकसद है पहला? पहला मकसद, एक दूसरे का आत्मिक परिवर्तन। ब्रदर के पीछे बोले। सब लोग कहिएगा, एक दूसरे का आत्मिक परिवर्तन। और दूसरा ईश्वरीय बच्चों का पालन पोषण। So what we are going to do now is we are going to talk about the role of the husband in changing his wife. और पति को बदलने में एक पति की भूमिका के बारे में बात करेंगे। That's a spiritual purpose, the first purpose of marriage, to help each other grow. और ये है विवाह का पहला मकसद कि हम एक दूसरे को बढ़ाने में मदद करते हैं। So how does the husband encourage her to grow spiritually? तो एक पति अपने पति को आत्मिक तौर पर कैसे बढ़ाए? Then my next session, my wife will come and talk about the role of a wife. और अगले मेरे सत्र में पत्नी आकर बताएगी कि एक पत्नी की भूमिका क्या है। How she blesses and encourages her husband. वो कैसे एक पति को, अपने पति को आशीष दे सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है In spiritual transformation. आत्मिक परिवर्तन पाने के So लिए। let's look at the role of the husband. आइए हम पति की भूमिकाओं को देखते You know, हैं। God created men and women with equal value, परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान कीमत के साथ बनाया है। worth, समान मूल्य, dignity, समान अहम and purpose. और मकसद के साथ। We are physically different. हम शारीरिक तौर पर अलग हैं। Yes, God has made us different. परमेश्वर ने हमें अलग बनाया है, But in the eyes of God, लेकिन परमेश्वर की नजर में wife and husband equal. पत्नी और पति एक समान है, Equal value. बिल्कुल एक जैसी कीमत है। She is not inferior. वो मुझसे नीचे नहीं है, I am not superior. मैं उससे ऊंचा नहीं हूँ। She is not superior. वो मुझसे ऊंची नहीं I है, am not inferior. मैं नीचा नहीं हूँ। In the eyes of God, परमेश्वर की नजरों में we are equal. हम एक समान हैं। Though we are different, हाँ, हम अलग अलग हैं, but we are equal. लेकिन हम समान हैं। There is no lesser worth in each of us. एक दूसरे में कोई किसी का मूल्य कम नहीं And है। why God made us different? परमेश्वर ने हमें फिर अलग क्यों बनाया? Because God has different roles for us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भूमिकाएं, कर्तव्य अलग अलग दिए हैं। Do you know every husband and wife team comes with strength and weaknesses? और हर पति और हर पत्नी, उनमें कमजोरियां भी होती हैं, उनकी मजबूतियां भी होती हैं। And God uses their uniqueness और परमेश्वर उनके अनूठेपन का इस्तेमाल करता है to show love to each other. कि एक दूसरे के प्रति वो प्रेम दिखा सकें। Now talking about teamwork, जब हम दल के कार्य के तौर की बात करें, when all the players in the team know their roles, और जब एक टीम के सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह जानते हैं, then the team can accomplish the shared mission. तभी वो टीम मिलकर एक संयुक्त मकसद को पूरा कर सकती है। So also when each partner in the marriage know their roles, इसी प्रकार विवाह में हर साथी अपने कार्य को यदि जान ले, then they can enter into a shared mission together. तो वो एक साथ मिलकर संयुक्त मकसद को पूरा करने में सफल होते So हैं। what's God's call for husbands? तो पति के लिए परमेश्वर की बुलाहट क्या है? So the primary job description for husbands is mentioned in the Bible, Ephesians 5:25 and 26. इफिसियों 5 के 25 और 26 में एक पति के महत्वपूर्ण कर्तव्य के बारे में, भूमिका के बारे में लिखा है। And what we are going to find here is और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? the role and the purpose of husband. एक पति के एक मकसद को और उसकी भूमिका को देख सकते हैं। This scripture is read by pastors in almost all marriage. लगभग हर शादियों में पादरी इस वचन को पढ़ते हैं। सही बात है? But did we realize that our purpose is mentioned in this scripture? लेकिन क्या हमें कभी पता था कि हमारा मकसद यहाँ पर लिखा है? Maybe we were not. नहीं पता था शायद। Let's read now. आइए हम इसे पढ़ते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। So the first job description for a husband, तो पति का पहला कार्य what is that? क्या है? Love his wife. अपनी पत्नी से प्रेम करें। पहला शब्द इंपॉर्टेंट है,
पहला शब्द क्या है पहला शब्द? नहीं, अपनी पत्नी से। अपनी पत्नी से प्यार करो, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेविकाएं में दूसरों को प्यार करना बहुत आसान है, उसके कई कभी ऑफरिंग भी मिलते हैं। सही बात है। अपनी पत्नी चैलेंजिंग है। सो फर्स्ट रोल इज टू लव योर वाइफ। तो पहली भूमिका है कि अपनी पत्नी से प्रेम करें। यस। सो हस्बैंड, डू यू हैव अ क्वेश्चन? तो सब पतियों के आपके पास कोई सवाल है? God says you need to love your wife first. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आपको अपनी पत्नी से पहले प्रेम करना है। But there are some husbands says, how do I love my wife? लेकिन कुछ पति कहते हैं मैं कैसे प्रेम करूं पत्नी से? कितना भी करो खुशी नहीं होती। आपके पास ये समस्या है ऐसा? So much I do, pastor, not happy only. इतना कुछ करता हूं तो भी खुश नहीं होती। सुना आपने ऐसा? अपनी जबान से सुना है? नहीं। हम पढ़ेंगे कैसा प्यार करना है। 1 Corinthians chapter 13 4-7। पहला कुरिन्थियों 13 4 के 7 में हम चलेंगे कैसा प्यार करना चाहिए अपनी पत्नी को। कि यस 1 Corinthians chapter 13 4-7। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। सभी ने बाइबल में पढ़ा होगा नहीं, लेकिन पति लोगों को एक इंस्ट्रक्शन है कैसा पढ़ना है। हाउ डज द हस्बैंड रीड दिस स्क्रिप्चर? या एक पति इसी वचन को किस प्रकार पढ़े? तो फिर से ब्रदर जॉनसन पढ़ेंगे, पति होकर पढ़ेंगे, लेकिन जहां भी प्रेम शब्द है ना, अब अपना नाम डालिए। अपना प्रेम की जगह पे अपना नाम डालकर पढ़ने जा रहा हूं अब मैं। एक पति पढ़ता है इस वचन को अपने पत्नी के लिए, कैसा पढ़ता है देखो। जॉनसन धीरजवंत है और कृपालु है, जॉनसन डा नहीं करता, जॉनसन अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, जॉनसन अनरीति नहीं चलता, जॉनसन अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, जॉनसन सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। कैसा लगा सुनने में? बहुत अच्छा लगा ना? आगे से ऐसे ही पढ़िए, अपना नाम डालिए और पढ़िए। ये आपके बारे में आपका खुदा बाप कहता है। God tells you about you to love your wife this way. परमेश्वर कहता है कि आपको अपनी पत्नी से इस प्रकार प्रेम करना है। So what does it look to be like a good husband? एक अच्छा पति होना क्या कहलाता है? It looks like going all out in love and service for her. और उसके लिए पूरा प्रेम में सेवा करने वाला वो बन जाए। Because for loving someone is a commitment of action and attitude. क्योंकि यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो उसमें उसका कार्य और कर्तव्य, उसके साथ साथ बर्ताव भी शामिल होता है। Action and attitude is very very important. कार्य और बर्ताव ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। ले, प्यासे को पानी दिया, कैसा दिया? प्यार से दिया। हमारे दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ आवर वर्क्स आर। देयर इज नो लव। हमारे कई कार्य भी ऐसे होते हैं, प्रेम होता ही नहीं उसमें। नो, वर्क्स आर देयर, लव इज नॉट देयर। काम है लेकिन प्रेम नहीं दिख रहा। Somebody said, किसी ने कहा true love is like a ghost. जो सच्चा प्रेम है वो भूत के समान है। Everybody talks, हर कोई बात करता है nobody can see. लेकिन कोई देख नहीं सकता है। हमारा प्यार ऐसा है, हमारा प्यार भूतनाथ जैसा है, दिखता नहीं है। Yes, that should not be. ऐसा नहीं होना चाहिए। Husband, you have a duty to honor your marriage and your spouse. पति, ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम पत्नी का सम्मान करें। 1 Peter 3:7. पहला पत्रस 3 का 7। क्या लिखा है उसमें? पहला पत्रस 3 के 7 में क्या लिखा है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं।
so that your prayers not be hindered. जिससे कि आपकी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। The King James Version says, dwell with your wife according to knowledge. और यहाँ पे एक अनुवाद इस प्रकार कहता है कि मिले हुए ज्ञान के अनुसार अपनी पत्नी के साथ रहो। The word knowledge means gnosis, that means to study. और यहाँ पे ज्ञान का जो अर्थ है वो है सीखना, सीखते जाना। So husband, you need to study your wife in order to take care of her. तो मतलब पति अपनी पत्नी को सीखे, समझे कि उसको वो उसकी देखभाल रख सके। A couple married for 25 years came for counseling once. 25 साल से एक शादी हो गई थी, एक जोड़ा एक काउंसलिंग के लिए आया। And for lunch time, lunch was served. और लंच के समय में भोजन जब परोसा जा रहा And था the wife was enjoying the fish. और पत्नी मछली का आनंद ले रही थी। Husband looked at the wife. पति ने पत्नी को देखा, I never knew you liked fish. और मुझे नहीं पता था कि तू इतना चाहती है, पसंद है तुझे मछली। Married for 25 years. 25 साल हो गए शादी के, No wonder they came for counseling. और कोई शक नहीं था कि काउंसलिंग में आएंगे और कहाँ जाएंगे। Husband, how well you know your wife? पतियों, आप अपनी पत्नियों को कितने हद तक जानते हैं? Yes, you need to be good learners. आपको सीखने वाले, अच्छे सीखने वाले बनना This है। passage explains us how to be a good husband. और ये भाग हमें बताता है कि हम एक अच्छे पति कैसे बन सकते हैं। Someone who shows his wife honor, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को सम्मान देता है, delights in his wife, अब पत्नी में आनंदित होता है and treats her as equal. और अपने समान समझता है। मैं क्या थोड़ा खोलकर बात कर सकता हूँ? आपकी इजाजत है? परमिशन है? बुरा नहीं मानना लेकिन। यस, आपने हाँ बोला, आपको सुनना पड़ेगा। Husbands, respect your wife. पतियों, अपनी पत्नी का सम्मान करो। She has given birth to your children. उसने आपके बच्चे को जन्म दिया है। Yes, don't body shame her. और कभी भी उसे आप शर्मसार न करें, Respect her. उसका सम्मान करें। However she is, वो चाहे कैसी भी क्यों ना she is हो, your wife. वो आपकी पत्नी है, She is the mother of your children. वो आपके बच्चों की माँ है, She is taking care of your aging parents. और आपके बूढ़े माता पिताओं को संभालती है। She has poured her life. अपनी जिंदगी उसने आपके लिए दे डाली है। What has she demanded from you? और क्या मांग रखी उसने इसके लिए आपके सामने? Has she ever put you down? कभी आपको उसने नीचा दिखाया? Don't put her down. कभी उसे नीचा मत दिखाना। Respect her. आदर देना, Respect her for her body. उसके शरीर को आदर देना। Even if she has put on weight, चाहे वो मोटी हो गई हो, don't call her names. उसका नाम ऐसे मत लेना। She is your wife. वो आपकी पत्नी है, Give her respect. उसे आदर देना Yes, very very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्नियां कभी ऐसे नहीं करते अपने पति के साथ। एक गांव में एक बार बाढ़ आया था। सुनो, दुखित कहानी है। गांव में एक बार बाढ़ आया था और काफी सारे लोग तहस नहस हो गए थे, लोग मिसिंग थे। तो टीवी रिपोर्टर वाले घूम रहे थे और कि क्या हो गया, फलाना ये हो गया है। सो सब हलचल मच रही थी। तो अचानक एक टीवी रिपोर्टर एक बहन को मिलता है कि बहन जी क्या हुआ, आपका कौन गुम हो गया है? कि हमारे पति गुम हो गए। अच्छा अच्छा, कैसा था दिखने में? वो तो लंबा था, चौड़ा था, 6 फुट, गोरा रंग का, घुंघराले बाल। बाजू में उसके सहेली थी। क्यों री झूठ की बोलती है? तेरी पति तो नाटा है, काला और गंजा है। बोले आपके ढूंढेंगे, अच्छा ढूंढेंगे। एक दूसरे के तिरस्कार, डोंट इंसल्ट वन अनदर। एक दूसरे कभी भी एक दूसरे के नजना न करें, रिस्पेक्ट देम, उनका आदर अनादर न करें, आदर करें, ट्रीट देम वेल। अच्छा बर्ताव करें। यू नो वी मेन स्ट्रगल विद इम्पेशेंस। हम जो है पुरुष, हमारे में धीरज कम होता है। वी रन आउट ऑफ पेशेंस टू फास्ट। हम बहुत जल्दी हमारे धीरज को खो देते हैं। एंड डू यू नो इम्पेशेंस कैन बिकम रूडनेस। और कई बार हमारा धीरज का नहीं होना हमें क्रोधित बना देता है, Because कठोर बनाता है। वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि हम उस समय तनाव में से होकर गुजरते हैं। एंड वी नेवर नो दैट वी हैव बिकम वेरी रूड। और हमें ये नहीं पता कि हम कब कड़े हो गए, कठोर हो सो गए। व्हाट्स अ गोल्डन रूल फॉर मैरिज? तो विवाह का एक सुनहरा श्लोक क्या है? नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। जो भी गलत हुआ उसका हिसाब मत रखना। थोड़ा सा झगड़ा क्यों नहीं हो गया, 4, 10 साल, 15 साल के बाद वापस आएगा। सुना है ऐसा, कभी देखा है? लिटिल प्रॉब्लम, ऑल द पास्ट विल कम बैक। छोटी सी समस्या क्यों ना खड़ी हुई, पूरा का पूरा अतीत सामने आ जाएगा। योर मदर इज दिस वे, तेरी माँ ऐसी है, योर फादर इज दिस वे, तेरा बाप ऐसा है, योर फैमिली इज दिस वे। तेरा परिवार ऐसा है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? समस्या क्या थी? सॉल्ट इन द फूड वाज लेस। खाने में नमक थोड़ा कम हो गया था। बाप को लेके आया, माँ को लेके आया, खानदान को लेके आया। अरे नमक का बात है, नमक पे बात करो। दिस इज हाउ वी आर। हम हैं ऐसे।
keeping old records. पुराने हिसाबों को रखे रहते हैं। Ephesians 4:26 says, इफिसियों 4:26 कहता है, be angry and do not sin. क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, Let not the sun go down on your wrath. और आप अपने क्रोध पर सूरज को अस्तमत न होने दे। हमारे जीवन में कितने सूर्य अस्त हुए, हो गए गुस्से में, कोई नंबर ही नहीं हमारा। यस, सो पहला, व्हाट इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ हस्बैंड? तो पति का पहला मकसद क्या है? अपनी पत्नी से प्यार करो। क्या करो? प्यार। अपने पत्नी से प्यार करो। प्यार करो। सेकंड पर्पस, दूसरा मकसद, 25th verse, we'll read. और उसका 25वां पद, Read that. Ephesians 5:25. 5:25। So we have to give ourselves for our wives. हमें अपनी पत्नी के लिए अपने आप को देना है। This is what Jesus Christ did for his bride, the church. यीशु मसीह ने भी अपनी दुल्हन कलीसिया के लिए यही किया In था। other words, what is God calling the husband to do? तो यहाँ पर पतियों को परमेश्वर क्या करने को बुलाता है? Second purpose, दूसरा मकसद, क्या है? अपनी पत्नी की सेवा करो. Serve your wife. अपनी पत्नी की सेवा करें। What's the second purpose for man? क्या मनुष्य, पुरुष का दूसरा मकसद क्या है? जोर से बोलेंगे, सभी मत बोलेंगे। सी कन्विक्शन के अपनी से मेरी पे आ गया। प्रेज द लॉर्ड। यस, गॉड वांट्स अस टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर चाहता हम ये समझें हाउ वी ट्रीट आवर वाइफ कि हम अपनी पत्नी से कैसा बर्ताव करें, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द गॉस्पेल एंड ऑफ जीसस हिमसेल्फ। और वो बर्ताव खुद यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रतिबिंब है। हाउ यू ट्रीट योर वाइफ आप अपनी पत्नी से कैसा बर्ताव करते हैं, रिवील्स हाउ वेल यू नो द गॉस्पेल। वो इस बात को प्रकट करता है कि आप सुसमाचार को कितना जानते हैं। सुसमाचार तो बायात हो गया, इट्स बायाटेड, बट वी डोंट लिव द सुसमाचार। हमने सुसमाचार को मन कंठस्थ कर लिया है, लेकिन कभी भी जीवन कंठस्थ नहीं हुआ है। So when Christian men are servants of God, और जब मसीही पुरुष परमेश्वर के लोग, and when the men follow in the footstep of Jesus, यीशु मसीह के अनुसार उनके पद चिन्हों पर जब वो चलते हैं, and when these men give themselves up for their wives, और जब ये पति अपने आप को पत्नी के लिए दे देते हैं, that's where gospel is visible वहां पर सुसमाचार दिखने लग and जाता है Christ is honored. और मसीह को आदर मिलता है। People of God, we need to be selfless, परमेश्वर के लोगों, हमें निस्वार्थ बनना है, because serving is an attitude of heart क्योंकि सेवा करना दिल का भाव है and it flows out of love. और ये प्रेम से बहता है। So how do we love हम प्रेम कैसे करें, and how do we serve? कैसे हम सेवा We करें? serve through our works. हम अपने कार्यों से सेवा करते हैं। How do you serve? कैसे सेवा करते हैं आप? Do you believe in Jesus? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? Is he your Lord? क्या वो आपका प्रभु है? You want to follow him? आप उसके पीछे चलना चाहते हैं? You want to follow his example? उसके नमूने के अनुसार चलना चाहते हैं? पूरी तरह सोच समझ के बोलो, in full. Then what did Jesus do on the last supper? तो यीशु मसीह ने उस अंतिम भोज में क्या किया था? Took out his outer garment, उसने अपने बाहरी वस्त्र को उतारा, wrapped the towel, तो लिया, उसने पहना, washed the dirty feet of the disciples. और चेलों के मैले कुचले पांव धोए। He said, if you call me Lord and Master, it is right, he said. और उसने कहा, यदि तुम मुझे प्रभु और मालिक कहते तो सही कहते हो, If you call me Lord and Master, लेकिन यदि मुझे प्रभु और मालिक कहते हो then do what I have done. तो जो मैंने किया है वो भी करो। What was he telling? क्या वो कह रहे थे? To wash people's feet? लोगों के पांव धोने की बात कर रहे थे। Today we have made that a tradition. आज हमने उसको केवल एक रिवाज बना दिया है। साल में एक बार धुले पांव वापस धोते हैं। साल में केवल एक बार धोए हुए पांवों को धोने में लगे हैं, Tradition. रिवाज बन गया। Jesus never told us to wash feet. यीशु मसीह वहां पांवों को धोने की बात नहीं कर He रहा, was bringing a principle of serving. वो वहां पर सेवा का सिद्धांत दिखा रहा था। You agree with me? सहमत है मैं उससे? Yes, God master serving यहाँ पे परमेश्वर मालिक सेवा कर रहा है and we are his followers. और हम उसी के अनुयायी हैं। So you are called to serve. तो आपको भी, हमें भी सेवा के लिए बुलाया गया And है। where does service begin? और सेवा कहां से शुरू होती है? Church. कलीसिया से। कहां से शुरू होता है? जोर से। Yes, service begins from home. घर से शुरू होती है सेवा। Talking about physical work.
हम हमारे कार्य के बारे में सोचें, Household work. हमारे घर के काम। By the way, work is not gender specific. सुनिएगा, कार्य वो लिंग आधारित नहीं होता है। There is nothing as men's work and ladies' work. कोई भी ऐसा काम नहीं होता है कि ये पुरुष के काम या फिर स्त्री के काम। खाना खाना पुरुष का है कि स्त्री का काम है? कौन बोला? Who said that? किसने कहा ये? खाना खाना- खाना किसका काम है? सिर्फ पुरुष खाते हैं? दोनों खाते हैं। तो there is no gender specific, no. तो उसमें भी कोई लिंग आधारित नहीं है। So work has no gender specific. तो काम भी लिंग आधारित नहीं होता है। How many men in this room helped your wife at home? यहाँ पे कितने पुरुष ऐसे हैं जो पत्नियों की घर पे मदद करते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, कॉन्फ्रेंस के बाद जाकर धन्यवाद आप शुरू करेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। You know why? Husbands, how can you serve your wife? आप अपनी पत्नियों की सेवा कैसे करेंगे? Help them with the household work. अपने घर के कामों में उनकी मदद करें। Yes? Can you help? आप मदद कर सकते हैं? देख रहे हो वो पिता क्या कर रहा है? Yes? ये क्या कर रहा है व्यक्ति? पढ़ा सकते हो? मुश्किल है कि आसान है? मदद कर सकते हो कि सब कुछ पत्नी के हवाले? हम बहुत स्मार्ट है। क्या कर रहे हो? सब कुछ खुदा के हाथ में दे दिया। क्या किया घर का? सब कुछ पत्नी के हाथ में दे दिया। कैन यू हेल्प? आप मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प योर वाइफ? क्या आप अपनी पत्नी की मदद कर सकते डोंट हैं? क्रिटिसाइज हर, उसकी आलोचना मत करें, एजुकेट हर। उसे सिखाएं। बेइज्जती करना करिए, उसके अंदर सम्मान की चीजों को बढ़ाइए। बिल्ड इन हर वैल्यू। क्या आप कर सकते हो? मूल्यवान चीजों को उसके अंदर विकसित करें, बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बनो। हिम्मत बन जाएं, बिकम देयर स्ट्रेंथ। उनकी मजबूती बन जाएं। यस। क्या बच्चों को खाना खिलाना मां का ही काम है? एक बार एक पति अपने बच्चे को खाना खिलाता और मैच में मगन था। इतना गंभीर रूप में मैच चल रहा था कि बच्चे का मुंह में निवाला डालने के बदले पत्नी के मुंह में डाल दिया। You should know how to help. आपको पता होना चाहिए मदद कैसे की जाती है। Can you see this little joys? आप देखिए छोटी जो खुशियां हैं वहां पर। Husbands, you can be a help. पति आप भी मदद बन सकते हैं। As I said before, जैसा मैंने पहले कहा, your wife has poured her entire life. आपकी पत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप दी Taking care of her own parents is nothing big. और अपने माता पिता को संभालना, देखभाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, Taking care of your parents is a bigger thing. लेकिन आपके माता पिता को संभालना बड़ी बात है। And then when you bring your guests, serving your guest also. और उसके साथ साथ मेहमानों को भी ले आते हैं, उनकी भी सेवा करती है। You go out for ministry, you come home tired, your legs are paining. आप जब सेवा के लिए बाहर जाते हैं, घर पर आते ही पैर दुखने लग जाते हैं। She's working from morning till night. वो सुबह से लेकर शाम तक काम करने में लगी है। Did you anytime ask her, how are you feeling? कभी पूछा है कि आप कैसी हो, How is your body? शरीर कैसा है, Are you okay? ठीक हो, Do you need little help? मदद चाहिए? Or you believe, as a woman, kitchen is your work? या फिर ये कहते हो कि विश्वास कर, रसोई तेरा ही काम है। How would the wife feel when you come and tell her, जब आप आकर ऐसा अपनी पत्नी को कहते हो तो कैसा लगता होगा? why don't you take some rest? थोड़ा आराम करना, I will help you in this. मैं मदद करता हूँ। Even if you don't help, your words only are the help. मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहना ही काफी हो जाएगा। सही बात है बहने? Some ladies, they will say, you come and stand, no, I'm cooking. कुछ पत्नियां हैं, बस आके खड़े हो जाओ, मैं पका लूंगी। Today's husband. आज के पति इधर क्या करूं खड़ा रहकर? यहाँ तू पे करना, क्या- मैं जा रहा हूं। वो तुम्हें प्याज काटने को नहीं बुला रही है, वो खड़े रहने को बुला रही है। क्यों? वो तुम्हारा साथ चाहती है कि आप जब साथ में खड़े रहेंगे तो उनको अच्छा लगता है। क्या उनके अच्छेपन के लिए कम से कम खड़े तो हो सकते हो? कि ये भी बड़ा काम है। यस, बोले हाँ या ना? मुश्किल है? कभी सोचा था लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलने दो। अभी लोग क्या बोलेंगे ये वो सोचेंगे तो आप क्या लोग क्या सोचेंगे? वी आर कंसर्न अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक। हम सोचने में हम चिंतित है कि लोग क्या बोलेंगे या सोचेंगे। आई थिंक व्हाट पीपल थिंक, देन व्हाट विल पीपल थिंक? तो यदि मैं जो सोचता हूं वो लोग सोचेंगे तो फिर लोगों के पास क्या है सोचने का बचा? उनको तो सोचने दो ना, आप करो। सही बात है क्या? इट इज योर पर्सनल थिंग। ये आपकी व्यक्तिगत चीज है। यू आर इन ग्रेट डेट टू हर। आप
उसके अपनी पत्नी के प्रति बड़े कर्जदार हैं। She deserves your help. आपकी मदद वो चाहती हैं, उनकी जरूरत है आपकी मदद। You bless the church. आप कलीसिया को आशीष दें, You bless the families. परिवारों को आशीष दें, It's time to bless your own wife. और ये समय आ गया कि पत्नी को भी आशीष दें। Offering तो शायद ना मिले, भेंट शायद नहीं मिलेगी, स्वर्गीय आशीष जरूर मिलेगा। See, amen बहुत कम आ गया। Yes, because serving your wife is being a real man. क्योंकि पत्नी की सेवा करने से ही हम असली मर्द बनते A हैं। real man serves. असली मनुष्य, असली पुरुष सेवा करता है। मैं आदमी हूं, हम सब इन्हें काम करते हैं, वो असली पुरुष नहीं है। The real man will serve. असली पुरुष सेवा करता है। Jesus took out his garment, wrapped a towel. He was a real man. He served. यीशु मसीह ने अपने बाहरी पहरावे को उतारा, तौलिया पहना और सेवा करी। वो असली आदमी था। Remember, being a man is to serve. सुनिएगा, पुरुष होने का मतलब सेवा करना होता Do है। you know life is very tough? आपको पता है जीवन बहुत कठिन है। You should take time to know what is causing stress to your wife. समय लेकर आप निकालें, समय निकाल कर आप सोचें कि ऐसा क्या है जिससे पत्नी तनावग्रसित रहती है। Because that can be emotionally draining her. क्योंकि क्या पता भावनात्मक तौर पर वो खत्म हो रही होगी। Yes, women need emotional help also. महिलाओं को भावनात्मक मदद चाहिए। सही बात है? You agree with me? Yes. So help her. उसकी मदद करें। She needs your presence. आपकी उपस्थिति उनके लिए महत्वपूर्ण है। Not just gifts, but she needs your presence. केवल वरदान उपहार नहीं, आपको आपकी जरूरत है उन्हें। उपहार भी दो, हाँ, but she needs your presence more. उपहार भी देते रहें, आप भी साथ में रहें। What does Ecclesiastes 9:9 says? सबोपदेशक 9:9 क्या कहता है? कुछ सीख रहे हो भाई लोग? नाराज तो नहीं हो ना? थैंक यू। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूरज के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो कुछ तू सूरज के तले करता है, तेरा यही भाग है। This is an important duty to the husband from the Lord. प्रभु के द्वारा दी गई पतियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ये। Make every effort to enjoy your wife. अपने सारे प्रयासों को कर कि पत्नी के साथ आनंद मना। Life is hard. जिंदगी कठिन है। Make loving your wife makes the workload easy. और पत्नी से प्रेम करने से आपका भार, कार्य का भार हल्का होता है। Focus on the good your spouse brings into your life over the bad. और जितनी भी बुराइयां उसकी ओर से आ रही हैं, उससे भी बड़े तौर पर भलाइयों को आप गिनना शुरू करें जो वो लाती है। Take time to laugh with your family. परिवार के साथ हंसने में, मुस्कुराने में समय बिताएं। Yes. Take time to enjoy your family. परिवार के साथ आनंद मनाने में समय बिताएं। Play with your children. बच्चों के साथ खेलें। Build memories. यादों को बनाएं। Once they grow up, they get married, they go for work, your house is empty. और जब वो बड़े हो जाएंगे, शादी होकर चले जाएंगे, घर खाली हो जाएगा। So enjoy your family. इसलिए परिवार का जब है, आनंद मनाएं। Is it right? सही बोल रहा हूं मैं? Yes. Husband, serve your wife पतियों, अपनी पत्नी की सेवा करो, by protecting her emotionally. उसे भावनात्मक तौर पर सुरक्षा दो। Another way to serve your wife is एक और तरीका है जिससे आप सेवा कर सकते हैं, providing her needs. उसकी जरूरतों को पूरा करो। Paul says to Timothy in 1 Timothy 5:8, पहला तीमुथियुस 5:8 में पौलुस कहता है, is worse than an unbeliever, Paul writes. पौलुस कहता है कि एक ऐसा मनुष्य अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। Yes, man is the primary provider. मनुष्य है जो मुख्य तौर पर प्रबंध करता है। Husband, when you're being thoughtful about your wife and children and home, जब आप अपने घर के बारे में, पत्नी और बच्चों के बारे में आप बिल्कुल उनकी चिंता करते हैं, सोचते हैं, it helps build relationship. उससे रिश्ते बढ़ते हैं। For serving fuels the romance.
और वो आनंद को रोमांस इत्यादि में बढ़ावा देने वाले प्रेरक बन जाते हैं। Relationship needs to be filled with the service of acts of kindness. और रिश्तों के अंदर रिश्तों के अंदर सेवा का एक दया करने का, मदद करने का भाव बढ़ना चाहिए। Acts of kindness stirs up good feeling. हम अच्छी भावनाएं, जितने भी आप करुणा के, दया के काम करेंगे वो अच्छी भावनाएं बनाती हैं, And that stirs up good behavior. और उससे हमारा बर्ताव अच्छा बनता जाता And है। that feeling drives behavior. यही भावनाएं हमारे व्यवहार को निर्धारित करती हैं। Now talking about physical intimacy. अब शारीरिक संबंध के बारे में देखेंगे। Yes, it is not just an act. ये केवल एक कार्य नहीं है, This is what the world teaches. संसार यही सिखाता है। Yes, but the physical intimacy is what happens throughout the day between a husband and wife. लेकिन पति और पत्नी के बीच दिन भर में शारीरिक संबंध के तौर पे होते हैं सब कुछ। नहीं, शारीरिक संबंध एक खाली एक्ट है, but the way you spend time with your wife, how you treat her, that shows up in the intimacy in the later. और आपके पूरे दिन भर का जो बर्ताव है वही आपके शारीरिक संबंध में वहां पर दिखता है। एक शादीशुदा, there was a couple. एक शादीशुदा एक परिवार जोड़ा था, They had a sign language और वो इशारों में बात करते थे, because they had many family members in the house. क्योंकि घर में और भी परिवार वाले थे। If they want to have a physical intimacy, और यदि वो शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, that night, उस रात को either the husband or a wife, पति या पत्नी, what was the sign language? तो क्या इशारा था वहां पे? They will burn a lamp near the bed. वो अपने बेड के करीब एक दिया जलाते। So when the diya is burning, और जब दिया जल रहा होता, that was a sign. तो वो निशानी थी Today we are going to come together in intimacy. कि आज हम शारीरिक संबंध बनाएंगे। Everyone understood? सब लोग समझ गए? Yes, that was their understanding. ये उनकी आपसी समझ थी। So one day the husband had a very bad day with the wife. तो एक दिन पत्नी से बहुत ही झुंझलाया हुआ था ये पत्नी, And the fight continued for 1-2 days. और 1-2 दिन तक उनका झगड़ा चलता रहा। On the third day, और तीसरे दिन this husband came and lit a lamp next to the bed. और पति ने आकर बिस्तर के किनारे दिया जलाकर रख दिया। दिया क्यों जलाते हैं पता है ना? दिया क्यों जलाते हैं पता है? हाँ. So when the wife came in the room, और जब पत्नी कमरे में आई, very angry. बहुत गुस्से में थी। 3 days the husband is fighting. 3 दिन से झगड़ रहे हैं And पति। now she sees the burning lamp. और आते ही देखती है दिया जल रहा है। What did the wife do? तो पत्नी ने क्या किया? बाल्टी लेके पानी उस पे डाल दिया. She poured a bucket of water on the lamp. बाल्टी भर पानी उस दिए पे डाल दिया। Why? क्यों? You have been treating me miserable. इतने बुरे तरीके से 2 दिन से बर्ताव कर रहे You're हो, not even coming and talking to me. साथ में आकर बात तक नहीं कर रहे You're हो, not even trying to resolve. सब सुलझा नहीं रहे हो, And you're expecting me intimacy. और चाह रहे हो कि शरीर संबंध बना लूं मैं। This is being selfish in a relationship. ये संबंध में एक स्वार्थ को दिखाता है। This is not how it should be. ऐसा नहीं होना चाहिए। Husband, you should not be selfish in the area of physical intimacy. आप शारीरिक संबंध के मामलों में सुनिएगा, पुरुष हमें स्वार्थी नहीं बनना है। ज्यादातर औरतों को सर दर्द होता है. Many women say I have headache. कई औरतें कहती हैं मुझे आज सिर दर्द हो रहा है। ये बहाना है एक्चुअली कभी-कभी. केवल बहाना होता है वो। आज दिया जलाने का मन कर रहा है, बोलते नहीं सर दर्द हो रहा है. पता है ये सब क्यों होता है? Because you are not treating each other well. क्योंकि एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कर ही नहीं रहे। एक पति है, उनको अमृत रंजन पता है? अमृत रंजन, बाम के स्मेल से बहुत एलर्जी है। उसको जो बाम लगाया जाता है उससे एलर्जी होती थी। तो जब भी पत्नी को गुस्सा हस्बैंड के ऊपर, वो दिया नहीं जलाती है, वो बाम लगाती है। तो पति नजदीक नहीं आना चाहिए। Why these things are happening? ऐसी बहुत सारी बातें होती है। You should learn to treat other respectfully. आपको एक दूसरे के साथ आदर का बर्ताव करना है। Care for our body. उसके शरीर को भी आपको ध्यान देना है। That is an act of love. ये है प्रेम का कार्य। Physical intimacy is sacred and holy from the Lord. शारीरिक संबंध परमेश्वर के द्वारा दिया गया और पवित्र संबंध है। But don't only be focused on the act. लेकिन केवल उस किए जाने वाले कार्य पर केंद्रित न रहें। But how you treat her. आप उसके अलावा कैसे व्यवहार करते हो, How you respect her. कैसे उसका आदर करते हो, How you care for her pain. कैसे उसके दर्द के बारे में सोचते हो, That is so very important. ये महत्वपूर्ण है। Yes. This is. Did you learn something? कुछ सीखा आपने? मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दिया का, बस एग्जाम्पल बोल रहा था. Okay. God built a woman's heart
परमेश्वर ने औरत के दिल को बनाया to respond to man's love and service. कि मनुष्य जब प्रेम दिखाए, प्रेम जो उसकी सेवा करे, तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करे। That's how God has made women. परमेश्वर ने औरतों को ऐसे ही बनाया They है। respond to love, service and care. जब उन्हें प्रेम मिलता है, सेवा दी जाती है, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती This है। is how God has designed them. परमेश्वर ने ऐसे ही उन्हें बनाया है। So what does God call man to do? तो मनुष्य को, पुरुष को परमेश्वर क्या करने को बुलाता है? First responsibility, पहली जिम्मेदारी, to love his wife. अपनी पत्नी से प्रेम करे। Second responsibility, दूसरी जिम्मेदारी, to serve his wife. उसकी सेवा करे। The third reason. तीसरी जिम्मेदारी, You want to know what is it? जानना चाहते हो आप? A man is called not just to love and serve, पुरुष को केवल प्रेम या सेवा करने के लिए नहीं बुलाया। but why is he called to love and serve? प्रेम और सेवा करने के लिए क्यों बुलाया उसे? The reason is to make her holy. कारण ये कि पवित्र बनाए, Yes, walk in the path of holiness. पवित्रता के पथ पर चलना शुरू करें। Your ultimate mission as a husband is पति होने के नाते आपका अंतरिम लक्ष्य है to encourage your wife अपनी पत्नी को प्रोत्साहन देना है and to lead her to become more like Christ. और मदद करना है कि वो मसीह समान बन जाए। So the third purpose is, तो तीसरा मकसद है, husband, पति lead your wife. अपनी पत्नी की अगुवाई करे, नेतृत्व करे। This is what God has called you to do. परमेश्वर ने आपको ये कार्य सौंपा है। That's the primary goal of God for you as a husband. ये पति होने के नाते आपको दिया गया प्राथमिक कार्य है। And what does leadership mean? इस अगुवाई का मतलब क्या है? Leadership simply means influence. अगुवापन मतलब प्रभाव डालना। Husbands, you are not called to be dictators. आप केवल आदेश देने वाले लोग नहीं हैं। You should not demand आप केवल मांग रखने वाले लोग नहीं हैं, or rule over the wife. या पत्नी पर राज करने वाले नहीं हैं। That is not God's idea. परमेश्वर का विचार ऐसा नहीं है। Everybody knows Psalms 23? हर कोई भजन संहिता 23 को जानता है। क्या लिखा है उसमें? The Lord is my shepherd. He controls his sheep or he leads his sheep into pasture. और वो वहां पर वो भेड़ों को क्या करता है? भेड़ों को चलाता है या कब्जे में रखता है? आप क्या करते हो आपके भेड़ के साथ? What do you do as a shepherd? आप एक चरवाहे होने के नाते भेड़ के साथ क्या करते हैं? Do you control your wife पत्नी पर कब्जा रखते हैं or you're leading your wife? या केवल अगुवाई देते हैं? Leading is leadership. अगुवाई देना, मार्ग निर्देश देना ही अगुवाई कहलाता है। You should exemplify आपको नमूना दिखाकर करना है, through your voice and action. अपने आवाज से, शब्दों से, अपने कार्यों से। That brings glory to God. और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती When है। you become a husband जब आप पति बनते हैं, who leads by example, जो नमूने से चलाता है, who influences his family. जो अपने परिवार पर प्रभाव दिखाता So है, what is the fruit of that godly husband? तो उस ईश्वरीय पति का परिणाम क्या होगा? फल क्या होगा? when a husband leads by example, जब नमूने से एक पति अपनी पत्नी को चलाता है, now what he gets in return? तो उसको बदले में क्या मिलता है? A strong, confident, spiritually matured wife. और बिल्कुल आत्मिक तौर पर सुदृढ़, मजबूत पत्नी उसे मिलती है। Have you heard this saying? आपने ये कहावत सुनी है? The grass is green always on the other side. दूर के ढोल सुहावने, सुना है? सुने हैं? वहां के ढोल सुहाने क्यों हैं? क्योंकि वहां पे पानी डाला है। तुम अपने ढोल पे डालो ना पानी, तो तुम्हारे भी सुनहरे हो जाएंगे। You water your garden, it will be green. आप अपना ढोल अच्छे से बनाना शुरू कर दो, उधर वाला नहीं इधर वाला भी सुहावना लग जाएगा। So will it not be green? सुहावना नहीं होगा Why यहाँ पर भी? envy others' greenery? केवल हमेशा दूर का ही हमें हरा भरा क्यों दिखता है? Yes, अपने अपने बागान पे काम करिए तो हेल्प हो जाता ना। So how you do that? तो आप इसको कैसा करेंगे? You love her and serve her. आप उसकी सेवा करें, प्रेम करें, That God will use you कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, as an instrument to shape her कि उसको बनाने में प्रभु आपका उपयोग into a करे woman of character that God has designed her to be. और एक ऐसी चरित्रवान औरत वो बन जाए जिससे जो बनाने के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है। Husband, God has entrusted your wife in your care. पतियों, पत्नी को परमेश्वर ने आपके हाथ में, आपके कार्यभार में दिया है, That you lead her, जिससे कि आप उसे चलाएं, that you build her, उसे बनाएं, that you nurture faith in her. उसके अंदर विश्वास को बढ़ाएं। And that is your responsibility from God. और ये परमेश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। And how you do that? आपको ऐसे कैसे कैसे करेंगे इसे?
This is how you do. आप इस प्रकार कर सकते हैं, By loving her, serving her, and leading her. प्रेम करके, सेवा करके और अगुवाई करके। सभी भाई जॉनसन के पीछे बोलेंगे कैसे आप अपने कामों को पूरा करोगे। सब लोग मेरे पीछे कहें, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा, अगुवाई के द्वारा। This is your job description from the Lord. प्रभु के द्वारा दिया गया ये कार्य है हम पुरुषों का। Every husband, हर पति, God calls you to love your wife, परमेश्वर ने बुलाया कि आप पत्नी से प्रेम करो, serve your wife, सेवा करो and lead your wife. और उसको अगुवाई दो। This is the order of God. ये है परमेश्वर का आदेश क्रम। What is the order? क्या है वो क्रम? What is the first thing you have to do? आदेश क्या है? पहला आदेश क्या है? दूसरा क्या है? और अगुवाई क्या है? Leading is first or last? So never lead your wife without loving and serving her. और बिना प्रेम और सेवा के आप अगुवाई नहीं करें। कुछ पतियां, some husband don't love the wife, don't serve the wife. कुछ हैं जो प्रेम नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करते पत्नियों की, They want the wife to follow them because they are leading. लेकिन चाहते हैं कि पीछे चलती रहे, मैं चला रहा हूं तुझे। When I love my wife, जब मैं प्रेम करूंगा, when I love my wife, जब मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूंगा, when I serve my wife, जब मैं उसकी सेवा करूंगा, I don't have to pull her. तो मुझे उसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I walk, मैं चलूंगा she follows. और वो चलती आएगी। Why she is following me? और वो क्यों चल रही है पीछे? I am not controlling her. मैं उस पर कब्जा नहीं कर रहा हूं, I'm loving her. मैं उससे प्रेम कर रहा I'm हूं, serving her. सेवा कर रहा And हूं, through my life, और मेरी जीवन के द्वारा she believes me. वो मुझ पर विश्वास She करती trusts है, me. वो मुझ पर भरोसा She रखती है, trusts my leading. मेरे हर अगुवाई पर भरोसा रखती है, There is no commotion now. और बीच में कोई भी संघर्ष नहीं है। Does it sound good? अच्छा लग रहा है ये? I don't have to struggle with my wife. अब यहाँ पर बीच में कोई तनाव संघर्ष नहीं है पत्नी के बीच, Because a woman's heart क्योंकि एक औरत का दिल will not be led unless she is not loved and served. तब तक पीछे नहीं चलेगा जब तक उसे प्रेम और सेवा न मिले। And moreover, उससे भी बढ़कर we can't lead our wives in a direction where we are not going ourselves. हम उस दिशा में पत्नी को चला ही नहीं सकते जिस दिशा हम खुद नहीं चल रहे हैं। Yes, so you man need to be clear first. तो पुरुष सबसे पहले हमको स्पष्टता चाहिए, Because no one can follow a parked car. क्योंकि कोई भी एक खड़ी गाड़ी के पीछे चलना शुरू नहीं कर सकता। Can you follow a parked car? खड़ी गाड़ी है, आप उसकी अगुवाई कर सकते हैं, उसके पीछा कर उसके सकते हो? पीछे चल सकते हैं। एक चलती गाड़ी के पीछे जा सकते हो ना, खड़ी गाड़ी के पीछे कहाँ जाओगे? जब पति खड़ा है अपनी जिंदगी में तो पत्नी कहाँ जाए? Where will the wife go when the husband is stuck? जब पति खुद अटका पड़ा है, पत्नी कहाँ जाए? उसे दिशा कौन दिखाए? When I take my responsibility, जब मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, when I do, जब मैं करता हूं, my family will follow. मेरा परिवार भी चलेगा पीछे। Does it help you? मदद आपको सीख रहे हैं आप? मदद मिल रही है? Yes. So the truth is, तो सच ये है, as the man goes, जैसे ही वो पुरुष बढ़ता है, चलता है, so goes his marriage. और वैसे ही उसका विवाह चलता है, And as his marriage goes, और जैसे ही विवाह चलता है, so goes his family. उसका परिवार भी चल पड़ता And है, as his family goes, और जब उसका परिवार चलता है, so goes the church. उसकी कलीसिया चल पड़ती And है, as the church goes, और जब कलीसिया चलती है, so goes the great commission of God and the nation. और परमेश्वर का महान आदेश चल पड़ता है, राष्ट्र चल पड़ता है। शुरुआत कहां से होती है? मुख्य, परिवार के मुख्य से, the man of the house. परिवार के मुखिया से, When you do पुरुष your से। part, जब आप अपना काम करेंगे, the great commission will be accomplished. महान आदेश भी पूरा हो जाएगा। Satan wants to destroy nations. शैतान राष्ट्रों को खत्म करने में लगा पड़ा है, Satan wants to destroy the churches, कलीसियाओं को नाश करना चाहता है, families, परिवारों को, marriages, विवाहों को, and he will do all in his power to destroy man. और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि पुरुष को नाश कर दे। If the work of God has to be stopped, यदि परमेश्वर के काम को रोकना है, what will the enemy do? शैतान या दुश्मन क्या करता है? Bring down the man. वो पुरुष को गिरा देता है। Have you known this scripture? आपको वो वचन पता है? Strike the shepherd, चरवाहे को मार, sheep will be scattered. तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। Strike the man, पुरुष पर हमला कर, the family will be scattered. परिवार तहस नहस हो जाएगा। So who is the main important person now? तो महत्वपूर्ण कौन है? Man, you are in leadership. पुरुष, आप हैं अगुवाई में।
but I'm busy with church. लेकिन कलीसिया में मैं बिजी हूँ, इस रास्ते में जाना है, उस रास्ते में जाना है, इस गांव में जाना है, उस गांव में जाना है। गांव गांव जाते जाते अपने घर को ही खो दिया। काम जरूरी है बाहर जाके करना, उतना जरूरी है अपनी पत्नी की सेवा करना। Never neglect what God has called you to do primarily. परमेश्वर ने प्राथमिक तौर पर जो बुलाहट दी है उसे करने से कभी भी चूके नहीं। Are you learning something? सीख रहे हैं आप? We are called to go out. हमें बाहर जाने को We are बुलाया गया है। called to go to nations. हमें राष्ट्रों में जाने के लिए We बुलाया are है, called to go to villages and cities, गांवों में शहरों में जाने के लिए बुलाया है, but not neglecting our family. लेकिन परिवार को नजरअंदाज करके नहीं, Yes, because they need you. क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत These है। are powerful statements. ये बहुत ही ताकतवर कुछ कथन है। The head of every man is Christ. हर मनुष्य का, हर पुरुष का सिर मसीह है, The head of Christ is God. और मसीह का सिर परमेश्वर है, And the head of wife is her husband. और पत्नी का सिर पति है। Husbands, पतियों, you're called to love आपको प्रेम करने के लिए बुलाया गया Serve है, सेवा करने के लिए and lead. और अगुवाई करने के लिए This is बुलाया your गया है। ministry. ये है आपकी सेवकाई, This is your calling. ये है आपकी बुलाहट। Who gave you this? ये आपको किसने दिया? God. परमेश्वर ने And if you दिया। are not doing, और यदि आप नहीं कर रहे you हैं, are disobedient to God. आप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे Then हैं, how can you expect to be blessed? Tell me. तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आशीष पाऊंगा मैं? No wonder Peter says, पतरस कहता है lest your prayers be hindered. कि आपकी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। You are the captain of the ship, husband. आप पति उस जहाज के कप्तान हैं। When the anointing oil was poured on Aaron, where it was poured? और जब हारून के ऊपर अभिषेक का तेल डाला गया तो कहां डाला गया? किधर डाला? Who is the head कौन है सिर? of the family? परिवार का सिर You. आप हैं। अगर सर ही ना हो तो तेल का गिरे. So the head is missing in the house. तो घर में आज सिर नदारद है, तो अभिषेक और आशीष कैसे किस पे डाले? Where, on whom do I pour the blessing? किस पर आशीष डालूं मैं? अब मुझे तो सर तो चाहिए ना. I need the head. मुझे सिर की जरूरत है, But today head is missing. और सिर है ही नहीं है। But be that head in the house, men. आज पुरुषों आप बने सिर घर का। God is calling you to be that head. परमेश्वर बुला रहा है कि आप वो सिर बने। And when you do your part, जब आप अपनी भूमिका करेंगे, the anointing of God will fall upon you. परमेश्वर का अभिषेक आप पर अवश्य The उंडलेगा। blessing of God will come. परमेश्वर की आशीष उंडलेगी, It will flow down to your wife. आपकी पत्नी पर आएगी, It will flow down to your children. आपके बच्चों पर And the आएगी, generations to come. और पीढ़ियों पर उतरती चली जाएगी। You are the one that God will use. आप हैं वो जिसका उपयोग And वो God करेगा, is looking to you और today. परमेश्वर आप ही की तलाश में है, And the enemy is mad at you. और दुश्मन आपसे गुस्साए But बैठा today है। I told you the word of God. लेकिन मैंने आज आपको वचन बताया, Make this your priority. इसे अपनी प्राथमिकता बना लें। Whatever happens, कुछ भी क्यों ना हो जाए, guard your fort. अपने किले को बांधे रखें, Guard your family. अपने परिवार को बांधे रखें, Guard your wife. अपनी पत्नी को बांधे रखें, Guard your children. अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, God will give you the grace, और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, the anointing, अभिषेक the देगा, power शक्ति देगा to be more than a conqueror. कि आप जयवंत से भी बढ़कर बन जाएं। This is the doing of the Lord. और ये प्रभु का कार्य है, And it is marvelous in our sight. और ये हमारी नजरों में अद्भुत है। So tell me, is leadership important, men? तो क्या सुनिएगा पुरुषों, क्या अगुवाई महत्वपूर्ण है? Leadership important है? अगुवाई महत्वपूर्ण है? Yes or no? Yes or no? जोर से सुनाएंगे। क्या लीडरशिप जरूरी है? खुदा बाप क्या देखता है? What is God looking at you? परमेश्वर क्या देख रहा है? That you be a leader. कि आप एक अगुवे बने। So what is the opposite of spiritual leadership? आत्मिक अगुवाई के विपरीत क्या होता है? What is the opposite of spiritual leadership? आत्मिक अगुवाई का विपरीत या विलोम क्या होता है? Spiritual passivity. आत्मिक तौर पर निष्क्रिय हो जाना। Do you know something? आपको पता है, To go to hell, नरक में जाना, you don't have to do anything. नरक में जाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, Automatically जाएंगे. अपने आप वहीं पहुंचेंगे। But to go to heaven, you have to do something. लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सही बात है क्या नहीं? यीशु ने कहा है, broad is the way, narrow is the way. यीशु ने कहा वो चौड़ा है मार्ग, सकरा है ये मार्ग। सकरा मार्ग किधर जाता है और चौड़ा मार्ग
कितने लोग किधर है? बहुत सारे लोग किधर है? चौड़े में। सकरे में कितने लोग हैं? क्योंकि जगह कम है, इसके लिए लोग, पीपल चूज बाय चॉइस। लोग खुद चुनते हैं। यस, to in order to go to hell you don't do anything. नरक जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। In order for your family to be destroyed you don't do anything. परिवार का नाश देखना चाहते हो, कुछ मत करो, हो But you जाएगा। want something to happen, then you better do something. लेकिन यदि आप चाहते हो कि कुछ हो तो कुछ करो। Yes, today men are becoming very passive in their homes. आज पुरुष अपने घरों में निष्क्रिय हो गए हैं। They have decided easiest thing to do is nothing. उन्होंने ये ठान लिया कि सबसे आसान काम पता क्या है? कुछ भी मत करो। There are passive husbands and fathers in the home today. कितने ही निष्क्रिय पति और पिता आज घर में बैठे हैं। They don't take the lead roles. वो कभी भी अगुवेपन को नहीं लेते So हैं। when things go wrong in the house, और जब भी परिवार में कुछ गलत होता है, regards to children's discipline, और चाहे बच्चों को अनुशासित करने का मामला हो, who gets blamed? तो किस पर आरोप लगता है? जोर से बताइए, जोर से। हाँ, who gets blamed? किस पर आरोप लगता The है? wife gets blamed. पत्नी। What does the husband say? पति क्या कहेगा? I am going out to work. मैं काम करने बाहर I जाता am हूँ, going out for ministry. मैं सेवा के लिए जाता हूँ। What are you doing in the house? तू घर पर क्या Full करती day है? you are in the house. घर पर रहती है It तू, is your responsibility. तेरी जिम्मेदारी थी ये। So simple आसान से कह दिया। for a man to say this. पुरुष आसानी से कह गया। You don't do your part आप अपना काम नहीं कर रहे हैं and then you blame your wife. और बदले में इल्जाम भी लगा रहे हैं, And that's how there is confusion today. और इसीलिए आज संदेह भरा पड़ा है। When was the last time you spent some time with your children? कब था अंतिम समय कि आपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताया? You go out and spend time with somebody else's children. आप और किसी के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं? You open the Bible and teach the other children. और बाइबल खोलकर दूसरे के बच्चों को सिखाने में लगे When हैं। did you do with your own child? अपने खुद के बच्चों के साथ कब किया आपने? And you call it ministry. और आप कहते हैं ये सेवा है। अपने बच्चों को करना सेवा नहीं है? Nobody told you that? किसी ने नहीं बताया आपको ये? Where is your leadership gone? आपकी अगुवाई कहाँ चली गई? When sin entered in Genesis, उत्पत्ति में जब पाप का प्रवेश होता है, by the way, sin came through whom? किसके द्वारा आया पाप? Sin came to Eve. पाप हवा के पास आया, But whom did God held accountable? लेकिन उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया? Adam, because Adam was responsible. क्योंकि आदम की थी जिम्मेदारी। आज का आदम बोलता है मैं नहीं वो. Today's Adam says not me, she. आज का आदम ये कहता है मैंने नहीं, उसने। घर में प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से, क्योंकि मैं बाहर हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। जैसे कि बाजू वाले के घर में आ रहे हो, खुद के घर में आ रहे हो आप। You are coming to your own house. आप अपने खुद के घर में आओगे, आ रहे हो। This kind of passive leadership is destroying homes today. ऐसी निष्क्रिय अगुवाई परिवारों को नाश करने में लगी हुई है। Husbands, you need to do something. पतियों, आपको कुछ करना है। How come when you go out and work you are excellent? आप जब बाहर निकलते हैं तो बड़े सर्वोत्कृष्ट लगते हैं। You solve other families' problem. दूसरे परिवारों को सुलझाने में लगे हैं। You give suggestions to other people. दूसरों को सुझाव देते हैं। But when you come to your own house, what happens to you? लेकिन जब अपने ही घर में आते हैं तो क्या हो जाता है? Why can't you be the same there? वहीं पर वही व्यक्ति क्यों नहीं बन सकते? You say, I'm very tired, don't tell me anything. आप कहते हैं मैं थक गया हूं, कुछ बोलना मत। No, you handle, it's your problem. तू संभाल लेना, तेरी दिक्कत है ये। What happens to you in your own house? अपने खुद के घर में ऐसा क्या होता है? Why that leadership quality doesn't show up in your own house? खुद के घर के अंदर अगुवापन निखर कर क्यों नहीं You आता? put your family behind. आप अपने परिवार को कहीं पीछे छोड़ बैठे हैं। Your home suffers. आपका परिवार खुद सताव में You know पड़ा what I है, understand? कष्ट में है। पर मैं क्या समझता हूँ? That family needs God intervention. उस परिवार को परमेश्वर के हस्तक्षेप की जरूरत God है। has to turn the heart of the father to the family now. परमेश्वर को उस पिता के दिल को परिवार की तरफ मोड़ना जरूरी All है। the pastors who are doing ministry, please listen. जितने भी पासवान है, सेवा करने वाले, ध्यान से सुनिएगा। Your first ministry is to your wife and to your children. आपकी पहली सेवकाई अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर है। The spiritual growth of your wife is your responsibility. आपकी पत्नी की आत्मिक उन्नति की जिम्मेदारी
आपकी है। Because as a pastor, we feel to spiritually grow the church, my responsibility. क्योंकि पास्टर होने के नाते हमें लगता है आत्मिक तौर पर कलीसिया को बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी So I है, have to start Bible study. इसलिए बाइबल स्टडी शुरू करनी I have है, to have night vigil. मुझे रात को भ्रमण प्रार्थना I शुरू want करनी my है, church to grow. मैं चाहता हूं कलीसिया बढ़े। What about your wife's growth? पत्नी की वृद्धि का क्या? I never thought about that. मैंने कभी सोचा ही नहीं उस मामले Start में। thinking now. अभी से सोचना शुरू करें। Your wife's spiritual growth is your responsibility. आपकी पत्नी की आत्मिक उन्नति की जिम्मेदारी आपकी है। When you are not investing much in your children, जब आप अपने बच्चों में निवेश नहीं कर रहे then हैं, how do you expect from them more? तो कैसे उनसे आप किसी चीज की प्रतीक्षा कर सकते It हैं? won't be right. ये सही नहीं होगा। God has to change your heart, husband. परमेश्वर को आपके दिल को बदलना जरूरी है। You have to be there for them. आपको उनके लिए वहां मौजूद रहना जरूरी It's है। time the real man stand up. ये समय आ गया कि असली पुरुष उठ खड़े हों। Yes, this is your purpose, your calling from the Lord. परमेश्वर के द्वारा दी गई बुलाहट है, ये मकसद है। ये Take your place in your home. अपने घर में अपनी जिम्मेदारी, अपनी जगह ले लें। Take your place in your marriage. अपने विवाह में अपनी जगह ले लें, Because everything rises and falls on your leadership. क्योंकि आपकी अगुवाई पर निर्धारित करेगा कि सब बन जाए या खत्म हो There जाए। are many children of the pastors who are very angry on God. कितने ही पास्टरों के बच्चे हैं परमेश्वर से क्रोधित बैठे हुए हैं, Because they are- गुस्साए बैठे They हैं। are angry. क्यों गुस्सा में हैं? My father has given my time to somebody else and we have not got our father. क्योंकि मेरे पिता ने हमको दिया जाने वाला समय किसी और को दे दिया, हमें नहीं मिला। It should not happen. ऐसा नहीं होना Our चाहिए। children should not turn up as victims. हमारे बच्चे हमारी इन बातों के शिकार न हो जाएं। You need to be available for them also. आपको उनके लिए भी खुद को मौजूद करना The पड़ेगा। great need of the hour is for the men of God to rise up. आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि परमेश्वर के ऐसे पुरुष उठ खड़े हों Men who love God. जो परमेश्वर से प्रेम करें, Men who love their spouses. जो अपनी पत्नी से प्रेम करें, Men who love Jesus. यीशु से प्रेम करें, Their children. बच्चों से प्रेम And the करें Great Commission. और महान आज्ञा से प्रेम करें। Men and husband, और पुरुष पति, never underestimate what God can do through your life. परमेश्वर आपके द्वारा जो कर सकता है कभी भी उससे बिल्कुल भी कम मत आंकना, Because nothing destroys our homes than passive leadership. क्योंकि यदि आप निष्क्रिय हो गए उसके अलावा आपको कोई भी बढ़ा नहीं पाएगा। You are that Aaron in your home आप अपने घर के आदम हैं, where God will pour out his blessings and anointing on you. आप घर के हारून हैं जहां परमेश्वर अपना अभिषेक और आशीष उंडेलना Your चाहता है। home is waiting for your leadership so that God will bless your home. आपका घर आपकी अगुवाई की इंतजार में है कि परमेश्वर अपनी आशीष उंडेल सके। We all have done that mistake. हमने वो सबने वो गलतियां की हैं। Passion of ministry, we have neglected our family, सेवकाई के जुनून में परिवारों को नजरअंदाज कर दिया, neglected our wives. पत्नी को नजरअंदाज किया। But today we have to repent लेकिन आज हम पश्चाताप कर रहे हैं and to come back to that place. और उस जगह पर वापस आते I say, हैं God, और प्रभु को कहते हैं, I am here, प्रभु मैं मौजूद हूँ, available to you आपके लिए उपलब्ध हूँ, and to my family. परिवार के लिए उपलब्ध हूँ। When you deepen your relationship with your wife, जब आप अपनी पत्नी के साथ गहरा संबंध बनाएंगे, God will broaden your ministry. परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा। Oh man, पुरुषों, if you gain the whole world यदि आप संसार भर को जीत लो and you lost your own, और अपने खुद को खो दो, what have you gained? क्या पाया? I don't want to end up that way. मैं ऐसा नतीजा नहीं पाना And I चाहता। don't want you all to end up that way. मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसा ही कुछ करें। I see some young couples here. यहाँ पर कुछ नव दंपतियों को देख You have सकता हूँ, small children. छोटे बच्चे हैं जिनके। Blessed are you hearing the truth of God at that time. धन्य हैं आप कि आप इसी उम्र में ये सच सुन रहे हैं। You can make changes. आप बदलाव शुरू कर सकते हैं। Are you with me, man? समझ पा रहे हैं? God is looking for leadership. परमेश्वर अगुवाई की इंतजार में है। Can God find you, man? क्या परमेश्वर आपको सही उसमें पाएगा? God has given you 3 responsibilities. परमेश्वर ने आपको 3 जिम्मेदारियां दी हैं। What is that? पहली, Love your wife. पत्नी से प्रेम करें, Serve your wife. पत्नी की सेवा करें, Lead your wife. पत्नी की अगुवाई And when you करें। do that, जब आप ऐसा करेंगे, your house will be blessed. आपका घराना आशीष Your पाएगा, family will be blessed. परिवार आशीष पाएगा, Your children will be blessed. आपके बच्चे आशीष पाएंगे। Let's all rise up. आइए सब लोग खड़े हो जाएं। We'll get into a little time of worship and get into prayer. A small chorus. हालेलुया। तू बदल दे
मेरे मन को आइए सभी आराधना करेंगे दे आशीष, दिल की गहराई इस से। जीवन को तू बदल दे, मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको तू बदल दे, आइए आराधना करेंगे मेरे सभी लोग। मन को आइए दिल से गाएंगे। दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। Listen to me people. ध्यान- I sense a very wonderful presence of God in this place. परमेश्वर की एक बड़ी उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। I want the men to open your mouth and begin to pray. मैं चाहता हूं कि सभी आदमी, सभी पुरुष मुंह खोलकर प्रार्थना करना I शुरू don't want करें। you to have guilt now. मैं नहीं चाहता कि आप में वो गलती का बोध बना रहे। Maybe you have gone wrong. हाँ, आपने गलती की होगी, But I believe the Lord is going to pour out His Spirit now. लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अभी अपना आत्मा उंडे लेगा। There is going to be restoration of God. एक परमेश्वर आपको पुनर्वापसी देगा। I want everybody in this room to lift up their hands and begin to cry out to the Lord. मैं चाहता हूं कि हर कोई अपना हाथ उठाकर ऊंची आवाज में I उससे believe प्रार्थना शुरू करे। something the Lord wants to do now. परमेश्वर इसी समय sing it. हमारे लिए कुछ करना चाहता है। Come on everybody, अपने सब हाथ लोग मिलकर उठाकर हाथ उठाकर दिल की गहराइयों से तू बदल दे। ओ तू बदल दे, सभी लोग come on. मेरे ओ रामा। मन को दिल की गहराइयों से दे पुकारो उसे आज आशीष, शाम। इस जीवन को तू तेरी- बदल दे, मन दे आशीष, दे आशीष, इस जीवन को Come on, अपने आवाज को उठा के तेरी करुणा हे परमेश्वर, हम पे बरसे, तेरी करुणा हो हम पर आज। अपने मार्ग में चला हमको तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर फिर दे, से वो आग बरसा दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा, Come Lord, आप Have your way, Jesus. पवित्र आत्मा, आप 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 पवित्र
Come on, I want everybody to pray this time. और अभी सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। I'm going to pray for you all now. मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। I'm believing God to open up the heavens and pour out. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर स्वर्ग खोल कर आप पर उंडेल दे। Today men will rise up in the homes. कि आज घरों में पुरुष उठ खड़े हो। That the enemy will be defeated over your family. कि आपके परिवार में दुश्मन हार जाए। That God will arise. परमेश्वर उठ खड़ा हो। And the enemies will be scattered. और दुश्मन तितर बितर हो जाएं। Our children will come back. हमारे बच्चे लौट आए। Marriages will be restored. विवाह लौट आए। There will be joy in the house. परिवार में आनंद आ जाए। There has been sorrow. दुख था, There has been pain. दर्द बना था, But today God is visiting you. लेकिन आज परमेश्वर खुद मिल रहा है आपसे। Restoring the blessing in your house. आपके परिवार की आशीष लौटा रहा You है। have been crying and praying for years. आप सालों से रो रहे हैं, करा रहे हैं, Today is the day of salvation. लेकिन आज वो उद्धार का दिन है। The enemy is defeated. वो दुश्मन हार चुका God है। has won your family. परमेश्वर ने आपके परिवार को जीत लिया है। Your loved ones are coming back. आपके चहेते प्रेमी लौट रहे हैं। God is restoring your marriage. परमेश्वर विवाह को पुनः बना रहा है। The enemy meant evil, जिसने बुराई के लिए दुश्मन ने कोशिश की, but God is turning for your good. परमेश्वर उस बुराई को भलाई में बदल God, रहा I है। want you to cry out now. इसलिए सब लोग ऊंची आवाज में पुकारें। Say, God help me. कहे प्रभु मदद कर, Help me, Lord. मेरी मदद कर। I want to be that person, Lord. मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Come on. ऊंची आवाज में सभी व्यक्ति सब लोग ऊंची आवाज में। आखिरी बार दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक। I believe this is what the Lord is putting in my heart now. अभी प्रभु मेरे मन में ये डाल रहा है। There are many sisters you have been desperately praying for your family. और कई ऐसी बहनें हैं जो अपने परिवार के लिए कई दिनों से दिल से प्रार्थना में लगी But हैं। I believe the Lord is answering your prayer today. और प्रभु आपके उन उत्तरों को आज दे रहा है। There is hope. आशा है आपके लिए। Joy is coming back. आनंद आ रहा है। Joy is coming back. आनंद लौट रहा है। Peace is coming back. शांति लौट रही है। The blessings of God are visiting your home. परमेश्वर की आशीष आपके घर में लौट रही है। Once again there will be order in the family. एक बार और परिवार में उसका क्रम आ जाएगा। God is bringing order in the family. परमेश्वर परिवार को क्रमबद्ध बना रहा है। What did not happen for years, जो कई सालों में नहीं हुआ, God is making it now. परमेश्वर उसे अभी कर रहा है। God brought you in this conference परमेश्वर आपको इस कॉन्फ्रेंस में लेकर आया that He wanted you to hear this. कि आप इस बात को सुने। Sorrow may last for the night, हाँ, दुख रात भर बना रह सकता है, but joy comes in the morning. लेकिन भोर में आनंद आता है। And the joy is come for you today. और वो आनंद आपके लिए आ चुका है। Father, I pray this evening. पिता, शाम को मैं प्रार्थना करता हूँ। Thank you for all my precious brothers here मैं सारे भाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु, who have come to understand जो आज ये समझ चुके हैं their roles as a husband. कि उनकी पति होने के नाते जिम्मेदारियां क्या हैं। That their role is to love their wife, कि वो पत्नी से प्रेम करें, to serve their wife, पत्नी की सेवा करें, to lead their wife, पत्नी की अगुवाई करें and to be the leader. और एक अगुवा बन जाए। And as they make themselves available, और जब वो खुद को उपलब्ध करवाते हैं, as you pour out the oil of blessing on Aaron, और हारून पर जिस प्रकार आपने आशीषों के उस तेल को उंडेला, pour that blessing on each family. हर परिवार के ऊपर भी आशीष That there will be उंडेल, joy, वहां पर आनंद आ there will जाए, be laughter, वहां पे हंसी आ there will जाए, be happiness, खुशी आ जाए, there will be rejoicing. वहां पर आनंद आ जाए। As a servant of the Lord, परमेश्वर के सेवक होने के I नाते call it done. मैं उसे पूरा होने को कहता हूं। We repent for our shortcomings. हमारी कमियों से हम मन फिराते हैं। Beginning today,
आज से हम we start afresh. नया ताजी शुरुआत करते हैं, So we can boldly say, जिससे कि हम हिम्मत के साथ कहें look what the Lord has done. कि परमेश्वर ने जो कुछ किया, He healed my marriage. उसने मेरे विवाह को सुगठित He किया, healed my family. परिवार को चंगा किया, And I am rejoicing. और मैं आनंदित हूँ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Come on, put your hands together and give God a big hand. आइए प्रभु के लिए जोर से तालियां बजाकर उसका धन्यवाद करें। Come on, you can be seated. You आप can be बैठ seated. सकते हैं। Did God speak to your heart this evening? क्या परमेश्वर ने आपसे बात की आज शाम? Yes. Yes. Did God minister to you this evening? परमेश्वर ने अपनी सेवकाई आप तक पहुंचाई? As I was praying, I strongly felt in my heart that Lord wants to minister to us. प्रार्थना के दौरान मेरे दिल में मुझे यूं बिल्कुल गहन एहसास हुआ कि मैं सेवा ये आपके बीच में करूं। And there are many praying in this room. कई ऐसे हैं यहाँ प्रार्थना करने वाले लोग, You will see a new beginning. आप नई शुरुआत देखेंगे। There'll be joy once again. एक बार और वो आनंद वापस आएगा, There'll be joy once again. एक बार और आनंद आएगा। Are you happy that you came? खुश हैं कि मैं आप आया? Do you know God wanted you to come? परमेश्वर चाहता था कि आप आए। Do you know how much God loves you? परमेश्वर आपको पता है कितना प्रेम करता है? You weren't willing. You weren't willing. yeah. But God still saw that you should be here. यहाँ पर परमेश्वर ने चाहा कि आप यहाँ पर, आप नहीं चाहते थे तो भी आप यहाँ पर आए, वो उसकी चाहत थी। In spite of all the challenges. कि बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आई, But this is the Lord's doing. लेकिन परमेश्वर ने ये आपके लिए किया। And when the Lord is with you, और जब परमेश्वर आपके संग है, and when the Lord is with your family, परिवार के संग यदि परमेश्वर है, who can be against you? तो कौन विरोध कर सकता है? Hallelujah. हालेलुया। Before we go for tea, quickly, what did you learn from this session? इससे पहले कि चाय पीने के लिए जाएं, आपने क्या सीखा इस सत्र में? What is your takeaway? बताइएगा आप क्या लेकर जा One रहे हैं, line, क्या one सीख रहे हैं? word, quickly. एक शब्द, एक लाइन बता सकते हैं आप जल्दी से। अपनी पत्नी से प्रेम करना। वेरी गुड। पत्नी की, मेरे घर की जिम्मेदारी लेना। प्रेज गॉड। पत्नी की सेवा करना। और क्या सीखा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब पति एक साथ बोल रहे हैं। यस ब्रदर। गलत बातों का हिसाब नहीं रखना। वेरी गुड, वेरी गुड ब्रदर। पत्नी का हिम्मत बने। ज्यादा, ठीक है, ज्यादा लिखा मैंने, ज्यादा बोला नहीं। देखो कन्विक्शन देखिए, ज्यादा मदद करना लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी अगुवाई घर से शुरू होती है। वेरी नाइस। प्रेज द लॉर्ड। पुरुष को मदद की जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए अपनी हवा बना दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, वेरी गुड ब्रदर। साथ खड़े होना, उसकी अगुवाई करना, बिल्कुल सही। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पास्टर। परिवार को समय देना। और कोई? जब पत्नी को मदद की जरूरत हो तो पत्नी स्वयं, और एक बार फिर बोल रही है, साथ दो। सुना आप लोगों ने? डबल मैसेज है। पीछे के लोग बोली साहब। पत्नी की सेवा करने में असली मर्द है। सही कहा, आमेन, डबल आमेन, डबल आमेन। आज तक संसार हम पे हंसती थी, क्या औरत है क्या, औरत के काम करता है। औरत नहीं हूँ, असली मर्द हूँ। अगर कोई आपको बोले तो बोलना, भाई असली मर्द हूँ। पिक्चर वाला मर्द नहीं जो पैसा लेता है, असली मर्द हूँ। यस, पत्नी के साथ खड़े रहना। 48 साल शादी के बाद बोल रहे। देखिए कन्विक्शन, 48 साल खड़े थे और हिम्मत से बोल रहे। आमेन। अपने पत्नी और बच्चों को समय देना। वेरी गुड। इस तरफ के लोग, पत्नी की जरूरत को पूरा करना। पत्नी ने सुना। और कोई है? जल्दी से। बिल्कुल सही। अपने प्रेम को अपने कार्य से बताना। बी द फाउंडेशन। वेरी गुड। अच्छा नींव बनना। वेरी नाइस। और कोई क्विकली? दो और फिर सही बात है।
ब्रदर एक एक ज्ञान वहां से दे रहे हैं। वेरी गुड। पत्नी की आलोचना करे, वेरी गुड। और एक लास्ट, बिल्कुल सही, आपने तो 6 मार दिया। एक लास्ट, हम दोनों एक समान है। अगर हर एक पति को ये बात समझ में आया, आपका शादीशुदा जीवन आशीषित होगा। आमेन। कम ऑन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।